एक कानून है जिसका नाम है अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून जो है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में लागू है। इस कानून के तहत आर्मी को कुछ विशेष पावर्स दिए गए हैं। अभी हाल ही में क्या किया गया है, इस कानून की कठोरता को कुछ हद तक कम किया गया है। इसी बारे में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। हालांकि ये जो कानून है, इस कानून को पूरी तरीके से हटाने की मांग उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से कई बार उठती रही है। तो इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। फॉर अ फुल रिपील, रिपील का मतलब है हटाना, समाप्त करना, यानी कि कोई कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर देना। फॉर अ फुल रिपील, तो पूरी तरीके से कानून को हटाने के संबंध में। द रिलैक्सेशन ऑफ अफ्स्पा इज़ वेलकम। रिलैक्सेशन का मतलब है थोड़ी सी राहत, यानी कि अफ्स्पा को पूरी तरीके से, यानी कि अफ्स्पा एक कठोर कानून है, इस कठोरता में थोड़ी सी राहत दी गई है, यानी कि इसे थोड़ा सा जो है कमज़ोर बनाया गया। इस कानून को थोड़ा सा क्या है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग बातें हैं उनको थोड़ा कम किया गया है। तो ये वेलकम है, स्वागतपूर्ण है। बट लेकिन द डिमांड फॉर फुल रिपील, रिपील का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज़ को हटाना, समाप्त करना, या फिर कोई बात है उसे रद्द कर देना पूरी तरीके से, शुड बी कंसिडर्ड। लेकिन ये जो डिमांड हम देखते हैं, एक मांग है कि इस कानून को पूरी तरीके से हटाया जाए, तो इस कानून पर, यानी कि इस मांग पर शुड बी कंसिडर्ड, इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। कंसीडर करने का मतलब होता है विचार करना, तो इस मांग पर पूरी तरीके से जो है विचार किया जाना चाहिए। इन व्हाट इज क्लियरली अ नोड, नोड का मतलब है सहमति, टू द वॉसिफेरस डिमांड, वॉसिफेरस का मतलब है प्रचंड, कोई बात जो कि बहुत ही लाउडली रखी जाती है, बहुत ही प्रचंड तरीके से, जोरदार तरीके से रखी जाती है कोई बात, तो उसे कहेंगे हम वॉसिफेरस डिमांड। इन व्हाट इज़ क्लियरली अ नोड, तो हम क्या देखते हैं जो कि क्लियरली, स्पष्ट तौर पर एक सहमति है, टू द वॉसिफेरस डिमांड, एक प्रचंड डिमांड की जा रही थी, फॉर द रिपील ऑफ द, रिपील का मतलब है हटाना किसी चीज़ को, फॉर द रिपील ऑफ द अनपॉपुलर अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यानी कि ये कानून जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अनपॉपुलर है, यानी कि वहाँ लोग चाहते हैं कि इस कानून को हटाया जाए। तो एक बड़े ही ज़ोरदार तरीके से एक डिमांड की जा रही थी कि इसको रिपील किया जाए, और इस डिमांड को सहमति देते हुए, इस डिमांड को मानते हुए, कहाँ है ये कानून, फ्रॉम, और कहाँ से हटाने की इस कानून को मांग की जा रही थी, फ्रॉम सेवरल का मतलब है कई, फ्रॉम सेवरल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ये कानून जो है कहाँ से हटाने की मांग की जा रही थी, फ्रॉम सेवरल का मतलब है कई जो राज्य हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, वहाँ से हटाने की। और ख़ास करके स्पेशली आफ्टर 13 सिविलियंस वर किल्ड, क्या हुआ था इसी कानून के अंतर्गत, इसी कानून के दायरे के अंतर्गत क्या हुआ था, 13 नागरिक मारे गए थे। कब? इन मोन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड इन दिसंबर लास्ट ईयर, पिछले साल दिसंबर में नागालैंड में मोन डिस्ट्रिक्ट में इसी कानून के तहत जो है 13 जो नागरिक हैं वे मारे गए थे। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड, तो अब जो गृह मंत्रालय है उसने ये तय किया है, टू कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक, रिड्यूस कम करना, द नंबर ऑफ डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर द एक्ट इन 3 स्टेट। तो गृह मंत्रालय ने तय किया है कि काफ़ी हद तक जो है कम किया जाए किन चीज़ों को, डिस्टर्ब्ड एरियाज, यानी कि इस कानून के दायरे के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट में जिनको कि डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित किया गया है। यानी कि डिस्टर्ब्ड एरियाज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अंडर द एक्ट, इस कानून के तहत, इस कानून के अंतर्गत, इन 3 स्टेट्स, 3 राज्यों में, तो 3 राज्यों में जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी की जाएगी
ऐसा फैसला यूनियन मिनिस्ट्री ने लिया है। द ऑर्डर फ्रॉम अप्रैल 1 इज एप्लीकेबल फॉर 6 months। तो यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑर्डर रहेगा वो 1 अप्रैल से जो है लागू होगा। इज एप्लीकेबल, और वो लागू रहेगा कब तक? फॉर 6 months, आगे आने वाले 6 महीनों तक। इन नागालैंड में वाइल, जबकि अफस्पा वाज रिमूव्ड फ्रॉम द जोरिस्डिक्शन का मतलब है अधिकार क्षेत्र ऑफ 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नागालैंड में हमने क्या देखा था कि अफस्पा जो था उसे हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट। नागालैंड में 7 जिलों में जो 15 पुलिस थाने हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ से अफस्पा को हटा दिया गया था, लेकिन इट रिमेन्स इन प्लेस। देखो, इन प्लेस का मतलब है कि अभी भी बना हुआ है ना। इट रिमेन्स इन प्लेस, रिमेन का मतलब है बने रहना, है ना। इन प्लेस का मतलब है मौजूद होना। इन 57 पुलिस स्टेशंस इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन अभी भी यह 13 जिलों के अंतर्गत आने वाले जो 15 पुलिस थाने हैं वहाँ पर अभी भी अफस्पा कायम है। द रिलैक्सेशन हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल इन असम, कि ये जो राहत दी गई है, यानी कि अफस्पा को जो हटाया गया है कई क्षेत्रों से, तो ये जो रिलैक्सेशन है ये सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिला है हमें? असम में। हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, है ना, काफ़ी हद तक। तो द रिलैक्सेशन हैज़ बीन मोस्ट सब्सटेंशियल इन असम, तो असम में रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। वेयर, असम की बात की जा रही है, जहाँ पर कि इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंटायरली का मतलब है कंप्लीटली, फ्रॉम 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शली फ्रॉम 1। अफस्पा को क्या किया गया है, खास करके असम में 23 जिलों से पूरी तरीके से हटा दिया गया है और एक जिले से जो है आंशिक रूप से हटा दिया गया है। पार्शली, है ना, पार्शली मतलब आंशिक रूप से। 10 इस प्रकार से लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन, कि अफस्पा के अंतर्गत जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसको सीमित करते हुए फुली टू ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट्स, थस लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन फुली टू ओनली 9 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि असम में मात्र 9 जिले ऐसे हैं जहां पर अफस्पा पूरी तरीके से लागू है। मणिपुर की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड, कि दूसरी ओर मणिपुर की अगर हम बात करें, ओनली 15 पुलिस स्टेशन एरियाज इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड का मतलब है छोड़ देना। फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन, तो मणिपुर में क्या किया गया है, मात्र 15 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, 6 जिलों के अंतर्गत आते हैं ये 15 पुलिस स्टेशन, इनको छोड़ा गया है, हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि भाई कौन से क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरियाज़ के अंतर्गत आते हैं, तो मात्र 15 पुलिस स्टेशंस मणिपुर में ऐसे हैं जिनको डिस्टर्ब्ड एरिया से छोड़ा गया है, बाकी अभी भी डिस्टर्ब्ड एरियाज में ही बने हुए हैं। एंड द एक्ट इज स्टिल इन फोर्स, इन फोर्स का मतलब है लागू होना, इन 82 पुलिस स्टेशंस इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स। असम में अभी भी 16 जिलों में जो 82 पुलिस थाने हैं वहाँ पर ये कानून कायम है। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल हिल डिस्ट्रिक्ट्स वेदर और नॉट, अब ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब सेवरल कई, हिल डिस्ट्रिक्ट्स पहाड़ी जिले, वेदर और नॉट दे एडजॉइन, एडजॉइन का मतलब है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, है ना, किसी चीज़ से लगे होना। एडजॉइन द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि ऐसे कई पहाड़ी जिलों में भी अफस्पा कायम है, लागू है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को ज्वाइन करते हों या नहीं करते हों। देखो, डिस्टर्ब एरियाज़ के अंतर्गत खासकर उन जिलों को रखा गया है जिनकी बाउंड्री जो है वह आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से लगती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
मणिपुर के संबंध में ना, तो कई पहाड़ी ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कि ये कानून बना हुआ है, भले ही वे पहाड़ी ज़िले इंटरनेशनल बाउंड्री से लगे हुए हों या न लगे हुए हों। एज थिंग्स स्टैंड, कि भाई जैसी कि परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, जैसे कि फैक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं, एज थिंग्स स्टैंड यानी कि जो कुछ भी आंकड़े, जो कुछ भी फिगर्स, जो कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, उनको देखते हुए द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू रिलैक्स द एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे लागूकरण ऑफ द एक्ट इन स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट एरियाज, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, स्टेम का मतलब है निकलना, यानी कि स्टेम फ्रॉम का मतलब है कहाँ से निकली है ये चीज़, कि भाई सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए इस कानून की कठोरता में, द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट है ना, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के संबंध में जो है थोड़ी सी राहत दी जाए इन स्पेसिफिक एरिया है ना, खास करके कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, सीम्स। तो ये जो सरकार का डिसीजन है, ऐसा प्रतीत होता है, ये कहाँ से निकला है सरकार का डिसीजन, स्टेम फ्रॉम द रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है कमी आना, इन वायलेंस एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। देखो क्या है कि एक तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अप्सपा लागू है, एक तो वहाँ पर वायलेंस में कमी आई है, हिंसा में कमी आई है, तो एक तो ये कारण है ना, एक तो यहाँ से ये कानून एक तो यहाँ से आप कह सकते हो सरकार का डिसीजन निकला है। दूसरी बात, एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि भाई कुछ प्रशासनिक कारण हैं, रादर देन का मतलब है कि बजाय, रादर देन, एज अ रेस्पॉन्स, एज अ रेस्पॉन्स का मतलब है कि यह एक, यानी कि सरकार ने इस कानून का की जो कठोरता है उसमें कमी की है, तो कमी इसलिए नहीं की है कि सरकार ने प्रतिक्रिया दी है, एज अ रेस्पॉन्स टू द बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है ज्वलंत सवाल, एक जलता हुआ प्रश्न, ऑन वेदर। अब देखो कई सालों से हम देख रहे हैं कि यह एक ज्वलंत प्रश्न रहा है ऑन वेदर, कि क्या द एक्ट इज इसेंशियल, कि क्या ये जो अधिनियम है यह आवश्यक है टू सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन दीज स्टेट्स, कि इन उत्तरी पूर्वी राज्यों में सुरक्षा अभियान चलाने के लिए क्या ये कानून आवश्यक है। देखो बर्निंग क्वेश्चन ये है, तो सरकार ने इस सवाल को प्रतिक्रिया देते हुए इस कानून की कठोरता में कमी नहीं की है। सरकार ने इस कानून की कठोरता में कमी की है, उसके कारण है, कुछ तो प्रशासनिक कारण है और कुछ कारण है कि उस क्षेत्र में जो हिंसा है उसमें कमी आई है। विच हैव, अब ये विच आया यहाँ पर राज्यों के लिए, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए, विच हैव एक्सपीरियंसड, यानी कि इन राज्यों ने ये अनुभव किया है, इस बात को झेला है, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत, सरकार के खिलाफ विद्रोह, ऑफ वेरियस का मतलब है विविध, ऑफ वेरियस डिग्रीज इन द पास्ट, कि अगर पास्ट की हम बात करें, बीते समय की हम बात करें, तो कई मात्रा में ना, इन वेरियस डिग्री है ना, कई मात्रा में हमें क्या देखने को मिला है, इन राज्यों में जो है इंसर्जेंसी देखने को मिली है, सरकार के खिलाफ जो है बगावत देखने को मिली है। वाइल द पीस मील जेस्चर, देखो पीस मील का मतलब होता है टुकड़े टुकड़ों में है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा, उसको बोलते हैं पीस मील। जैसे आप मान लो खाना खा रहे हो तो हल्के हल्के टुकड़ों में खा रहे हो ना, तो उसको बोलेंगे पीस मील। इसी तरह से पीस मील का मतलब हो जाएगा लिटिल बाय लिटिल है ना, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे इस कानून में कमी की जा रही है थोड़ा थोड़ा करके। जेस्चर, जेस्चर का मतलब है आपके संकेत, हाव भाव, वुड बी वेलकम्ड, कि भाई ठीक है, ये जो धीरे धीरे करके इस कानून में कमी की गई है, यानी कि ये जो पीस मील तरीके से कमी की गई है, इस तरह के जो संकेत सरकार ने दिए हैं, हाव भाव सरकार ने दर्शाए हैं, वुड बी वेलकम्ड, तो ये जो जेस्चर हैं, ये जो आप कह सकते हो हाव भाव हैं, वुड बी वेलकम्ड, इनका स्वागत किया जाएगा बाय द रेसिडेंट्स का मतलब है निवासी, इन दीज एरियाज इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर का मतलब है खास करके इन क्षेत्रों में जो निवासी हैं उनके द्वारा सरकार के ये जो उपाय सरकार ने अभी हाल ही में किए हैं, यानी कि इस कानून की स्ट्रॉन्गनेस में थोड़ी कमी की है, तो इनका स्वागत इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाएगा। द पॉपुलर डिमांड, लेकिन एक जो बहुत ही पॉपुलर डिमांड है, फॉर द रिपील का मतलब है पूरी तरीके से हटा देना, फॉर द रिपील ऑफ द एक्ट इन फुल,
कि भाई एक जो पॉपुलर डिमांड इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा देखने को मिलती है वो ये है कि इस कानून को पूरी तरीके से हटाया जाए। फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द 3 स्टेट्स, इन तीनों राज्यों से। रिमेन्स, तो ये जो डिमांड है बनी हुई है क्या? अनफुलफिल्ड, यानी कि ये डिमांड जो है अभी भी फुलफिल नहीं की गई है, ये डिमांड अभी भी अनफुलफिल्ड बनी हुई है, यानी कि इस डिमांड को अभी भी पूरी तरीके से नहीं माना गया है। डेस्पाइट, के बावजूद। द वॉसिफेरस प्रोटेस्ट, वॉसिफेरस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड, यानी कि बहुत ही लाउडली जब आप अपनी डिमांड को रखते हो, है ना। वॉसिफेरस प्रोटेस्ट, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही लाउडली जो है विरोध किया गया है। फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों की तरफ से, आर्मी की तरफ से। फॉर द रिटेंशन ऑफ द एक्ट, देखो रिटेंशन का मतलब क्या है? बनाए रखना, है ना, किसी चीज़ को जैसा कि तैसा बनाए रखना। डेस्पाइट द वॉसिफेरस प्रोटेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द रिटेंशन ऑफ द एक्ट, यानी कि जो सुरक्षा बल है, आर्मी जो है, वो क्या चाहती है? इस कानून को कायम रखना चाहती है, इस कानून को बनाए रखना चाहती है। तो आर्मी की तरफ से एक तरीके से आप कह सकते हो विरोध किया गया है इस कानून को, यानी कि आर्मी नहीं चाहती इस कानून को वहाँ से हटाया जाए ना, तो आर्मी ने इस बात के लिए जो है विरोध किया है। लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कई जो मानवाधिकार संगठन हैं, सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए जो कई सेक्शन हैं, कई वर्ग हैं, एंड कमिटीज़, इसके अलावा कई कमिटीज़ हैं जिनमें क्या कौन कौन सी कमिटी शामिल है? इंक्लूडिंग द 5 मेंबर कमिटी, अब इन कमिटीज़ में एक 5 सदस्यीय कमिटी भी शामिल है। लेड बाय, देखो लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, लीड करना किसी चीज़ को, है ना, नेतृत्व करना। लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं बीपी जीवन रेड्डी, है ना, इन 2005। लेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बीपी जीवन रेड्डी इन 2005। तो एक कमेटी है, 5 सदस्यीय कमेटी है एक, और जिसके नेतृत्व जो है बीपी जीवन रेड्डी, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस कमेटी ने भी विरोध किया है इस कानून का। कई सिविल सोसाइटी से संबंधित वर्ग हैं, उन्होंने विरोध किया है। मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने विरोध किया है। इन सभी ने क्या किया है? हैव स्टीड फास्टली, स्टीड फास्टली का मतलब है स्ट्रॉन्ग तरीके से। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब है पब्लिकली डिमांड करना, इट्स रिपील, तो इन सभी ने क्या किया है? इस कानून को हटाने के लिए जो है मांग की है। द कमिटी इन पर्टिकुलर, की कमिटी की अगर हम बात करें खास करके, हैड सजेस्टेड, इस कमिटी ने ये सुझाव दिया था दैट द एक्ट हैड क्रिएटेड एन इम्प्रेशन, कि ये जो कानून है इसने इस तरह का इम्प्रेशन जो है क्रिएट किया था, इस तरह के संकेत जो है इस कानून ने दिए थे, दैट द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वर बीइंग टारगेटेड फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट, कि इस कानून ने इस तरह के इम्प्रेशन, इस कानून के द्वारा इस तरह के संकेत जो है लोगों में गए थे कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। वर बीइंग टारगेटेड फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट, हॉस्टाइल का मतलब है शत्रुतापूर्ण, फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट का मतलब है बर्ताव, आपका आचरण, फॉर हॉस्टाइल ट्रीटमेंट, एंड दैट, तो इस कानून के माध्यम से इस तरह का संकेत लोगों में गया था कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें अपने शत्रुतापूर्ण आचरण के लिए इस कानून के तहत निशाना बनाया जा रहा था। एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, एक कानून है हमारे पास में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन का मतलब है रोकना, कि गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून। इस कानून को जो है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, कुड इंस्टीड का मतलब है के बजाय, बी सूटेबली अमेंडेड, अमेंड का मतलब है इम्प्रूव करना किसी चीज़ को और सुधारना, टू टैकल, टैकल का मतलब है हैंडल करना, निपटना, टू टैकल टेररिज्म। तो
ये बात ही हमें देखने को मिली है, ऐसा भी कहा गया है कि भाई जो कानून है हमारे पास में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस कानून को अप्सपा की बजाय जो है एप्रोप्रिएट तरीके से इस कानून को इम्प्रूव करते हुए जो है हम यूज कर सकते हैं आतंकवाद से निपटने के लिए, टू टैकल टेररिज्म। यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो आतंकवाद है इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसे अमेंड कर सकते हैं बिल्कुल सूटेबली, उपयुक्त तरीके से, और इस कानून का हम प्रयोग कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जस्टिस एन संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मिस्टर ये जो जस्टिस हैं एन संतोष हेगड़े, इनको नियुक्त किया था, है ना, इस कमेटी को नियुक्त किया था एन संतोष हेगड़े कमेटी इन 2013, कि भाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस एन संतोष हेगड़े कमेटी को नियुक्त किया गया था। और इस कमेटी ने ये पड़ताल की, विच इन्वेस्टिगेटेड, ये जांच की, एनकाउंटर किलिंग्स इन मणिपुर, यानी कि मणिपुर में जो एनकाउंटर किलिंग्स हुई है ना उसकी जांच इस कमेटी ने की, और ये सुझाव दिया, सजेस्टेड दैट द एक्ट मस्ट बी प्रॉपरली रिव्यूड एवरी 6 मंथ, कि भाई ये जो अफ्सपा कानून है इसको पूरी तरीके से जो है रिव्यू किया जाना चाहिए प्रत्येक 6 महीने में, टू सी, ये देखने के लिए कि इफ़ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कि इस कानून का जो लागूकरण है, इज नेसेसरी, क्या वो आवश्यक है। बट एक्सटेंशंस ऑफ द परव्यू, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार, परव्यू का मतलब है यहाँ पे दायरा, बट एक्सटेंशंस ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट हैव प्रोसीडेड एज रूटीन अफेयर्स, रूटीन अफेयर्स का मतलब होता है जनरल, आपके जो मामले होते हैं ना, जनरल आपके कामकाज करने के तरीके जो हैं उनको बोलते हैं रूटीन अफेयर्स। बट एक्सटेंशन ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट हैव प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब है किसी काम का जारी रहना, आगे की ओर, है ना। बट द एक्सटेंशन ऑफ द परव्यू ऑफ द एक्ट हैव प्रोसीडेड एज रूटीन अफेयर्स, लेकिन इस कानून का जो दायरा है उसका विस्तार वो जारी है, नॉर्मल जो पहले चल रहा था उसी तरीके से। इन 2016, 2016 में द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो रूल, रूल का मतलब है फैसला देना, फैसला देना, तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था दैट कि द आर्म्ड फोर्सेस कुड नॉट बी इम्यून, देखो इम्यून का मतलब है किसी को प्रोटेक्शन देना, इम्यून का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से बचाव, है ना, बचाव, डिफेंस, प्रोटेक्शन। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो सुरक्षा बल हैं, यानी कि जो आर्मी है, उन्हें इस कानून के तहत प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अगर आर्मी की तरफ से इस कानून का दुरुपयोग किया गया है तो आर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, है ना, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। कुड नॉट बी इम्यून फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, फ्रॉम एक्सेसेस, एक्सेसेस का मतलब है कोई चीज़ आप अति कर देते हो किसी चीज़ की, है ना, उसको हम कहेंगे एक्सेस, है ना, किसी चीज़ की अति कर देना। कमिटेड, कमिट का मतलब है अंजाम देना, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी, डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी का मतलब है अपनी ड्यूटी निभाना, यानी कि सुरक्षा बल जो है या आर्मी जो है अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान अगर कोई अपराध करती है तो उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उन्हें इस कानून के तहत प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कही थी। इवन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, है ना, यहाँ तक कि भले ही वे क्षेत्र डिस्टर्ब्ड क्षेत्र क्यों ना हो, है ना। इन इफेक्ट, इन इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर रियलिटी में, वास्तविकता में, इन रियलिटी, इन इफेक्ट सर्कमस्क्राइबिंग द कंडीशंस, इन इफेक्ट सर्कमस्क्राइबिंग द कंडीशंस इन विच, देखो सर्कमस्क्राइब करने का मतलब होता है एक पाबंदी लगा देना, है ना, प्रतिबंध लगा देना, है ना, एक तरीके से सीमित कर देना, इन इफेक्ट। तो ये जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, तो वास्तव में उस बात के द्वारा 2016 में जो फैसला दिया गया था उस फैसले के द्वारा रियलिटी में एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी, कंडीशंस बता दी गई थी,
इन विच कि किन कंडीशंस के तहत द इम्यूनिटी इज अप्लाइड, कि किन कंडीशंस के तहत आर्मी को प्रोटेक्शन उपलब्ध है। द इम्यूनिटी इज अप्लाइड है ना, कि भाई इम्यूनिटी लागू होती है, यानी कि आर्मी के लिए प्रोटेक्शन लागू होता है। उन कंडीशंस को जो है निर्धारित किया गया था, सर्कमस्क्राइब किया गया था, है ना। दीज बैग द क्वेश्चन, देखो बैग का मतलब है उठाना, प्रस्तुत करना। तो ये जो बातें हमने की ये इस सवाल को उठाती हैं, इस सवाल को प्रस्तुत करती हैं हमारे सामने, इस सवाल को खड़ा करती है एक बार फिर से अगेन, कि वाई शुड द एक्ट रिमेन इन द स्टेच्यूट। स्टेच्यूट का मतलब होता है यहाँ पर कानून, लेजिस्लेशन, कि ये जो अधिनियम है यह अधिनियम कानून में क्यों बना रहना चाहिए।